Indian Army official says China is transforming Pakistan into a live weapons lab, providing both arms and intelligence for use against India. China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at China provided air defense and satellite support to Pakistan during its recent clash with India. चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को भारत के खुफिया ठिकानों की लम्हा ब लम्हा मालूमात दी। भारत की फौजी क़ियादत हक्का बक्का। चीन ने मई 2025 की पाक भारत जंग में भारत के खुफिया मिलिट्री ठिकानों की रियल टाइम मालूमात पाकिस्तान को फराहम की। ये दावा किसी आम तबसरा निगार का नहीं, बल्कि खुद इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का है। और ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत अंदर से दिफाई लिहाज से हिल चुका है। 4 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी की एग्जीबिशन में खिताब करते हुए राहुल सिंह ने एतराफ किया कि मई की जंग में पाकिस्तान को चीन ने बराह रास्त खुफिया जंगी मालूमात फराहम की और इन मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान भारतीय अफवाज के तमाम हरबों का बरवक्त तोड़ करने में कामयाब रहा। उनके अल्फाज थे, जब DGMO सतह की बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तान ने हमें बताया कि हमें मालूम है कि आपका फ्ला अहम शोबा तैयार है और एक्शन के लिए तैयार खड़ा है। उसे चीन से बराह रास्त मालूमात मिल रही थी, यानी चीन ने मैदान में फौज भेजे बगैर पाकिस्तान को वो जदीद डिजिटल और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की जिसने भारत के तमाम जंगी प्लान्स को कुबल अज वक्त नाकाम बना दिया। सैटेलाइट डेटा, लाइव थर्मल इमेज, बैलिस्टिक अलर्ट्स और खुफिया कमीन गाहों की निशानदेही, सब कुछ रियल टाइम में। भारत की तस्लीम शुदा शिकस्त, पाकिस्तान का दिफाई कमाल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई 2025 में होने वाली ये 4 रोजा जंग कई दहाइयों के बाद होने वाली सबसे शदीद फौजी झड़प थी। भारत ने इस जंग का आगाज एक इल्जाम से किया कि पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की, बल्कि आलमी सतह पर भी उसके मौकिफ को सराहा गया। बाद अज़ां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुलह सफाई से जंग बंदी तय पाई, लेकिन भारत के अंदर ही से ऐसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बाद में वजाहत देते रहे कि ऐसी तस्वीरें तो तिजारती बुनियादों पर भी दस्तयाब होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ सबको दस्तयाब था तो भारत खुद अपने अड्डों को क्यों महफूज न बना सका? वज़ीर दिफा पाकिस्तान का 2 टूक जवाब, ये पाकिस्तान की जंग थी और ये जीत मेड इन पाकिस्तान थी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 22 जून 2025 को अरब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चीन की मुबैना मदद पर सवाल के जवाब में साफ कहा कि पाकिस्तान ने जंग अपने बलबूते पर लड़ी और जीती। ये बयान वाज़े पैगाम था कि पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी का दिफा खुद कर रहा है। तुर्की भी मैदान में। राहुल सिंह ने अपने खिताब में एक और अहम इंकिशाफ किया कि तुर्की ने भी जंग के दौरान पाकिस्तान को बैरकदार ड्रोनर्स, अस्करी तरबियत याफ्ता अहलकार और इंटेलिजेंस ताउन फ्राहम किया। इसके बाद भारत में तुर्की की अशिया का बॉयकॉट शुरू हो गया। काफी, कपड़े, सियाहती ट्रिप्स, सब कुछ। लेकिन तुर्की खामोशी से अपना काम कर गया। पाकिस्तान के साथ उसकी स्ट्रैटेजिक दोस्ती भारत के लिए एक और झटका थी। पाकिस्तान की खामोश तह, भारत की खुली रुसवाई। जब भारत अब भी वजाहतें दे रहा है, सवालात उठा रहा है, बॉयकॉट्स कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है एक ऐसी अस्करी पोजीशन पर जहां उसके इत्तिहादी चीन और तुर्की न सिर्फ उसकी मदद करते हैं, बल्कि उसकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन भी बन चुके हैं। अब भारत चाहे जितनी चाहे नुमाइशें करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, सच ये है कि पाकिस्तान ने सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक जंग में भी भारत को पछाड़ दिया। और चीन व तुर्की जैसे इत्तिहादियों के साथ पाकिस्तान अब सिर्फ ताकतवर नहीं, नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। दुनिया ने देख लिया, ये नई जंगों का दौर है जहां सैटेलाइट, इंटेलिजेंस और इत्तिहाद सबसे बड़े हथियार हैं, और इन हथियारों पर अब सिर्फ एक परचम लहरा रहा है, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम। मई 2025 की जंग में जो सबसे खतरनाक बात सामने आई वो महज हथियारों का इस्तेमाल या झड़प की शिद्दत नहीं थी,
बल्कि वो खामोश लेकिन मोहलिक जंग थी जो खुफिया मालूमात, साइबर वारफेयर और मसनूई ज़हानत के जरिए लड़ी गई। इंडियन फौज को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब दुश्मन उसके हर कदम, हर नक्लो हरकत, हर मंसूबे से पहले ही वाकिफ था। ये सब कुछ पाकिस्तान को चीन से रियल टाइम में मिल रहा था, जिसकी तस्दीक खुद इंडिया के आला तरीन दिफाई अहलकार ने की। जराए के मुताबिक चीन ने इस जंग के दौरान पाकिस्तान को जियो इंटेलिजेंस, सिग्नल ट्रैकिंग और स्पेस बेस्ड रडार इमेजिंग की वो सहूलत फराहम की जो सिर्फ दुनिया की चंद ताकतवर अक़वाम के पास मौजूद है। चीन के बीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए पाकिस्तान को वो डेटा हासिल हुआ जिससे इंडिया के एयर बेसेस, मिसाइल साइलो और मोबाइल कमांड यूनिट्स की दुरुस्त लोकेशन और एक्टिविटी लम्हा ब लम्हा देखी जा सकती थी। पाकिस्तान की फिजाइया ने इस डेटा को सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली के लिए भी इस्तेमाल किया। इंडियन अड्डों पर हदफ बनाए गए हमले बेतरतीब नहीं थे, वो पूरी तैयारी, वक्तबंदी और डिजिटल कोऑर्डिनेशन का नतीजा थे। इनमें से बाज़ हमले ऐसे थे जिनमें भारत के S-400 सिस्टम्स भी रद्दअमल न दे सके क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही मालूम था कि इन सिस्टम्स की मौजूदा पोजीशन क्या है, इनका रद्दअमल टाइम क्या है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पर वो काम कर रहे हैं। चीनी साइबर यूनिट्स ने भी पस मंजर में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट शुदा मालूमात के मुताबिक भारत के कुछ डिफेंस नेटवर्क्स को आर्जी तौर पर जाम किया गया या उनके जरिए फॉल्स डेटा भेजा गया जिससे इंडियन कमांडर्स को गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। चंद मकामात पर इंडियन फौज ने अपने ही ड्रोनर्स को फ्रेंडली फायर में तबाह किया क्योंकि उनके आईडी सिग्नल्स हैक हो चुके थे। तुर्की की मदद भी सतही नहीं थी। बैरकदार ड्रोनर्स सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि उन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक में भी हिस्सा लिया। कुछ तुर्क माहिरीन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस विंग के साथ बराह रास्त जंगी राब्ते में रहे, खास तौर पर कश्मीर सेक्टर में। इन माहिरीन ने न सिर्फ टेक्निकल मशवरे दिए बल्कि हमलों के लिए मौजू वक्त और मौसम तक तजवीज़ किया क्योंकि वो मशीनी पुर्जों और मौसमी हालात के बाहमी असरात को बखूबी समझते थे। इन सब उमूर ने मिलकर भारत के रिवायती जंगी मॉडल को तबाह करके रख दिया। इसके दिफाई सिस्टम गैर मरबूत हो गए, जमीनी अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मुतासर हुआ और एयरफोर्स की पोजीशन मुसलसल तब्दील होने के बावजूद महफूज न रह सकी। जंगबंदी के बाद जब दुनिया खामोशी से वापस अपनी मामूल की तरफ लौट रही थी, पाकिस्तान ने इस खामोश कामयाबी पर जश्न नहीं मनाया, न किसी आलमी मीडिया पर बढ़ चढ़कर दावे किए, बल्कि सिर्फ एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जो सिर्फ दिफा करता है, अब वो एक स्ट्रैटेजिक वारफेयर पावर है जिसके पास दुश्मन की हर चाल का कुबल अज वक्त तोड़ मौजूद है। इधर चीन ने किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद न करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो अपने इत्तिहादियों के साथ खामोशी से खड़ा रहता है और वक्त आने पर अपनी टेक्नोलॉजी, ज़हानत और वसाइल के साथ उनकी हिफाजत करता है, चाहे मैदान जंग हो या मदार एज़मी। और यही वो नई जंग का मंजरनामा है जिसमें टैंक और तोप से ज्यादा अहमियत डेटा, सैटेलाइट्स, साइबर इंटेलिजेंस और इत्तिहादियों की पोशीदा ताकत की है और पाकिस्तान इस मैदान में अपना सिक्का जमा चुका है। For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and press the bell icon.